गुड इवनिंग बच्चों, मैं देवा सर आप लोग को HD मोशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सॉरी। आज हम लोग का हिंदी का लास्ट चैप्टर काव्य खंड में चैप्टर नंबर 12 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। ये लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का, आज खत्म हो जाएगी। ठीक, चलिए तो हम लोग बिना देरी के पढ़ाई शुरू करते हैं। जहाँ इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, तो इसमें हम लोग प्रत्येक लाइन का अर्थ समझेंगे, ठीक ना। प्रत्येक लाइन का अर्थ समझेंगे और साथ साथ हम लोग प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, ठीक। और ये हमारा क्लास 10th हिंदी काव्य खंड यानी कविता का चैप्टर नंबर 12 है, लास्ट चैप्टर, मैंने बिना तुम प्रभु। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे ये हमारे क्लास के कुछ टॉपर हैं पिछला बार का। 464, 449, 440, 429, 425, 423, 419, 410। ठीक, आप लोग को भी पढ़ाई करना है और इसमें आपको जगह बनाना है। इसमें आपको जगह बनाना है, ठीक ना। तो मन से पढ़ाई करिए, ज़बरदस्त पढ़ाई करिए, एकदम पूरा दिल जान से लग जाइए। 40-50 दिन है, कुछ होगा नहीं, दिन रात पढ़िए, ठीक। चलिए क्लास 10th का जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हुए 5 जनवरी से स्टार्ट है। 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट है, ठीक ना। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं HD मोशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक ना। चलिए तो हम लोग आगे शुरू करते हैं। आप लोग को अगर इसमें भी जगह बनना है तो आपको 4 से 10 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। 4 से 10 से ऊपर नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके कोचिंग में भी टॉप 10 बना पाइएगा अपना। कोचिंग में भी जगह में टॉप 10 तभी बना पाइएगा जब आपका 410 से ऊपर है, ठीक ना। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। लगे रहिए पढ़ाई में ज़बरदस्त। 4 से तो क्रॉस करना ही है, ठीक है ना। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रेनर मारिया रिल्के। कौन है, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के हैं। कौन है, रेनर मारिया रिल्के हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में है। यानी ये एक विदेशी राइटर है। क्या ये एक विदेशी राइटर है। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। कहाँ, प्राग ऑस्ट्रिया में। अब कहाँ, ये जर्मनी में है। इनका जो मृत्यु है 29 दिसंबर 1936 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 29 दिसंबर 1936 को। इनके पिता के नाम जोसेफ रिल्के, पिता के नाम जोसेफ रिल्के, माता के नाम सोफिया, ठीक ना।
इनकी शिक्षा दीक्षा जो है, इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए, यानी इनका शिक्षा जो हुआ बहुत संघर्ष से इनका शिक्षा हुआ। इन्होंने प्राग, जगह का नाम है म्यूनिख, उन्होंने प्राग म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है, ठीक है ना। प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई है। फिर उन्होंने संगीत, सिनेमा आदि में भी इनकी गहरी पैठ थी। तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ शिक्षा पाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना है, मेन हम लोग को याद करना ही है, ठीक ना। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मार्टिन के। जन्म 4 दिसंबर 1875, प्राग ऑस्ट्रिया में, अब जर्मनी में है। मृत्यु 29 दिसंबर 1936 को। पिता के नाम जोसेफ रिल्के, माता के नाम सोफिया, ये याद करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी थोड़ा रचना देख लेते हैं, प्रमुख रचना में। तो इनकी प्रमुख रचना यानी कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, आप लोग याद कीजिएगा इसको, लाइफ एंड सॉन्ग्स। लॉरेंस सेक्रीफाइस, ये भी ध्यान रखिएगा। एडवेंट, ठीक। इनके कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स ऑफ अलमाइटी, क्या जी, टेल्स ऑफ अलमाइटी इनका कहानी संग्रह है। उपन्यास भी लिखे हैं ये। तो उपन्यास का नाम है द नोट बुक ऑफ माल्टे लॉरियट्स ब्रिज। अगर हिंदी में जितने भी इंग्लिश में कोई नाम है तो समझ जाना क्या कि रेनर मारिया रिल्के हैं, क्योंकि देखो इनका सभी रचना इंग्लिश में ही है, इंग्लिश नेम में ही है। द नोट बुक ऑफ माल्टे लॉरियट्स ब्रिज, टेल्स ऑफ अलमाइटी, ठीक ना। तो हल्का हल्का ध्यान में इसको पढ़ लेना, हल्का हल्का याद कर लेना। अब आते हैं कविता परिचय, यानी इस कविता में क्या बताया गया है। तो बोल रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में जो मेरे बिना तुम प्रभु धर्मवीर भारती के द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित जर्मन कविता देखा जाए तो मेरे बिना जो तुम प्रभु जो कविता है ये जर्मन कविता है। कौन सी कविता है? ये जर्मन कविता है। इसको हिंदी में अनुवादित किए हैं कौन? धर्मवीर भारती। क्या किए हैं? धर्मवीर भारती ने किए थे। कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। इसमें बताया है, बोले हैं, कवि कह रहे हैं कि अगर भक्त नहीं रहे, यानी हम लोग नहीं रहेंगे तो भगवान कुछ नहीं है। हम लोग हैं तभी भगवान है, यानी हम ही लोग हैं तो भगवान को पूजा कर रहे हैं या भगवान को आदर कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो भगवान को कोई मानेगा नहीं, ना कोई पूछने वाला होगा। तो यही बात इसमें बताए हैं। बोल रहे हैं कि उनका अस्तित्व भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। यानी भगवान तभी तक है जब तक मनुष्य है। जब तक मनुष्य रहेगा धरती पर तो भगवान मानेगा। अगर मनुष्य खत्म हो जाएगा तो फिर भगवान कोई नहीं। भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो, एक दूसरे पर निर्भर है। हम लोग भगवान से मांगते हैं कुछ कुछ, और भक्त हमारे बिना भी उनको कुछ आदर नहीं हो पाता है। ना कोई धोएगा, ना कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा। सुबह शाम मंदिर में आरती पूजा होती है ना, वो भी कुछ नहीं करेगा जब मनुष्य नहीं रहेगा तो, ठीक है ना। तो वो हम पे निर्भर है कि ये हमारे पास आएगा, भोग लगाएगा, प्रार्थना करेगा, और हम भी उन पे निर्भर हैं कि हे भगवान हमको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक ना। चलिए, तो यही बस था, इसमें ज़्यादा नहीं थी, ठीक ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह पढ़ लिए थे। चलो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, जितना था हम उसको इतना पढ़ा दिए।
पढ़ाए थे कि धर्मवीर जो भारती हैं, धर्मवीर भारती क्या, इसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए। कौन? धर्मवीर भारती। ठीक ना। ये जर्मन में कविता है। कौन? जो लाइव है एक बार कमेंट करें और सभी लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कविता शुरू करते हैं हम लोग। कवि साहब क्या बोल रहे हैं? कवि साहब कह रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु, बोल रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यानी कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे बिना क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जब मैं ही नहीं रहूँगा, जब मेरा ही अस्तित्व नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं पा पाएंगे। आपको आपका जलपात्र यानी पानी पीने वाला जो जलपात्र है जब वो बिखर जाएगा तो आपको पानी कौन पिलाएगा? कोई नहीं। जब मैं तुम्हारी मदिरा हूँ और मैं तुम्हारी मदिरा भी हूँ, मैं जब मैं ही सूख जाऊंगा, जब मदिरा सूख जाएगा या स्वाधीन हो जाएगा, है ना। समझे? बोल रहे हैं कि हे भगवान, अगर मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। मेरा अस्तित्व है तो आप भी हैं, हम ही हैं तभी आपको पूज रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है आपको। मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ। जलपात्र नहीं पानी पिलाने वाला, पानी देने वाला। हम लोग शिव शंकर भगवान का ढारते हैं ना जल, वही बोल रहा है। ठीक है ना, कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, टूट कर बिखर जाऊंगा। जब मैं टूट जाऊंगा तो क्या तुम्हारा मदिरा भी सूख जाएगी। तुम्हारा जो मदिरा जब तुम खाते हो भगवान, वो क्या वही सूख जाएगी और स्वादहीन हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। मैं ही तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी सब कुछ मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं रहा तो आप अपना अर्थ खो बैठोगे। आपको भगवान का दर्जा कोई दूसरा नहीं देगा, ना कोई पूछने वाला आएगा। चलिए अगला बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु का जगह, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम गृहविहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन हो जाओगे। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। बोल रहे हैं कि हे भगवान, क्या मैं तुम्हारा गृहविहीन हूँ, मतलब गृहहीन हूँ। ठीक है ना। यानी अगर मैं हूँ तो भी तुम घर में हो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुमको, कोई मंदिर भी नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु जो है क्या हो जाओगे? गृहहीन हो जाओगे। यानी घर आपका घर नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगा, आप कहाँ रहिएगा? आप स्वागत विहीन भी हो जाओगे, आपको कोई स्वागत करने वाला भी नहीं रहेगा अगर मैं नहीं रहा तो। मैं आपकी पादुका हूँ, यानी पैर हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। मैं ही आपकी पादुका हूँ, मैं ही आपको गोद में, आपको अपने कंधे पर उठा के आपको ले जाता हूँ अपने पैरों से। ठीक है ना।
अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप अपने पैर से चलिएगा तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है ना, आप भुला जाइएगा, आपका पैर लहूलुहान हो जाएगा। इसीलिए हे भगवान, अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या करिएगा, इसलिए मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। ये कवि साहब का कहना है। बोल रहे हैं कि तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सूख जाएगी जो मैं उसे देता था। बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं क्या कि आपका जो शोभा है वो मेरे कारण ही है, आपका जो शोभा है वो मेरे कारण ही है, मेरे बिना आप किस पर कृपा करेंगे? बताइए। आपका जो शानदार लबादा है गिर जाएगा, आपका इज्जत गिर जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारी जो कृपा दृष्टि जो पड़ती थी मेरे कपालों पर, जब मैं नहीं रहूँगा तो आपका नर्म शैया पर विश्राम करती थी, जो निराशा होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। बोल रहे हैं कि जो आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करते थे, मेरे कपोलों पर यानी सर पर सिवा देते थे, नर्म शैया पर विश्राम करते थे, आप आपको विश्राम करवाते थे, ठीक है ना। जब ऐसा नहीं होगा तो आप निराश हो जाइएगा, सुख खोजिएगा, ठीक है ना। जो मैं आपको सुख देता हूँ, रोज़ सुबह में आरती करना, शाम पूजा करना, ठीक है ना, ये कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आपका जो इज्जत है वो कहाँ जाएगा? गिर जाएगा। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, मेरे बिना आप कुछ नहीं हैं। अगला लास्ट स्टेंजा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। बोल रहे हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। बोल रहे हैं कि कभी हे भगवान, जब मैं नहीं रहूँगा तो आप जो हैं संध्याकालीन अस्त होते सूर्य की सुंदर लालिमा का वर्णन कौन करेगा? आपको कौन दिखाएगा? कौन इसका इज्जत करेगा? कोई नहीं करेगा। जो सूर्यास्त में जब सूर्य लाल दिखाई देता है, कितना सुंदर दिखाई देता है, तो आपका उसके साथ वर्णन कौन करेगा, ठीक है ना। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद हवा में सूर्यास्त के रंगों घुलने का सुख, आपको ये कौन सुख देगा? कोई सुख नहीं देगा भगवान। जब शाम होती है तो क्या, उस समय सारा वन जो है सूर्य की बिखर रही लाल किरणों के संयोग से अद्भुत लगता है, एकदम अद्भुत लगता है, एकदम लालिमा सुंदर अच्छी दिखाई देती है। इसका बखान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा भगवान। अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई नहीं करेगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। ये बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि यदि भगवान मेरे ऊपर आप कृपा नहीं करेंगे, अगर मैं नहीं रहूँगा, ये पूरा मानव जाति को बोल रहे हैं, केवल अपने को नहीं बोल रहे हैं, पूरा मानव जाति को बोल रहे हैं कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो फिर आपको ये सुंदर ठंडी चट्टानों की गोद का हवा जितना भी है, सूर्यास्त के रंगों को घुलने का सुख, ये सब कौन वर्णन करेगा? आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा, ठीक ना। तो बस यही चैप्टर था। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं ये आगे। अब क्या क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग समझ गए? एक बार बोलिए आप लोग, सभी लोग समझ गए कि ना? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर।
मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक, चलिए पहला कविता है कि कवि अपने को जलपात्र एवं मदिरा क्यों कहता है? बताइए, कवि जो है अपने आप को जलपात्र एवं मदिरा क्यों कहते हैं? तो कवि ईश्वर की भक्ति करता है। कवि जो है ईश्वर की भक्ति करता है, इसलिए उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत किया है, कर दिया है। बोल रहे हैं कि जो कवि है ईश्वर की भक्ति करता है, उनको पूजा पाठ करता है, रोज सुबह में अर्चना करता है, पानी जल चढ़ाता है तो इसलिए इन्होंने अपना जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत किया। बोला कि आप जो खाते हैं मदिरा जलपात्र जो भी है आपका, सब कुछ तो मैं ही हूँ ना, सब कुछ तो मैं ही देता हूँ। और वे प्रभु को कहते हैं कि जब जलपात्र ही टूट जाएगा और मदिरा भी सूख जाएगा तो प्रभु भक्ति किस प्रकार की हो सकेगी? बताइए, कौन भक्ति करेगा? कोई नहीं करेगा। कभी अपने आज को ईश्वर को पूजन सामग्री बनाने के लिए ही जलपात्र और मदिरा कहते हैं। यानी जो कवि है, कवि अपने आप को ही पूजन सामग्री बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं ही आपका जलपात्र हूँ और अब मैं ही आपकी मदिरा हूँ। ठीक है ना? अगर मैं नहीं रहूँगा तो ये सब सूख जाएगा, सब खत्म हो जाएगा दुनिया में। चलिए, तो वही बोल रहे हैं कवि कि कवि ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए उनकी सेवा में उन्होंने अपने आप को जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ये बोल रहे हैं, कवि कहते हैं क्या कि हे प्रभु, जब जलपात्र टूट जाएगा, मदिरा सूख जाएगी, तो प्रभु की भक्ति किस प्रकार होगी? कौन करेगा प्रभु की भक्ति? ठीक है ना, कौन करेगा? कवि अपने आप को ईश्वर के पूजन सामग्री बनाने के लिए ही अपने आप को जलपात्र और मदिरा कहते हैं। कवि अपने आप को ही क्या भगवान का पूजन सामग्री बनाना चाहते हैं। जलपात्र और मदिरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक, कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका व्याख्या करना है। तो क्या होगा? बोला है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके लेखक जर्मन कवि रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। ठीक है ना? कभी भी कोई भी पंक्ति का आशय पूछे, ठीक है ना, तो आप पहले उस पंक्ति को देखिएगा किस चैप्टर से लिया गया, पहले उसके बारे में लिखिएगा, फिर उसके राइटर्स के नाम लिखिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 3-4 दिन आपको ये हो जाएगा। उसके बाद उसका अर्थ बताना शुरू करिएगा। तो मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने भगवान और भक्त के अन्योन्याश्रय संबंध को बताता है। यानी देखो, अन्योन्याश्रय से मतलब क्या कि एक दूसरे का एकदम गहरा संबंध। ठीक है ना? तो आप लोग सिंपल वर्ड यूज कर सकते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से इन्होंने भगवान और भक्त के बीच क्या एक बहुत गहरा संबंध को बताया है। वे कहते हैं कि अगर भक्त भगवान के बिना कुछ नहीं है तो भगवान भी भक्त के बिना अस्तित्व विहीन है। यानी भगवान भी क्या है? भक्त के बिना कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको वस्त्र में हूँ, मैं आपके वस्त्र में हूँ, आपके कर्म में हूँ। अगर आप मुझे खो देंगे तो आप अपने आप को भी क्या करेंगे? आप अपने आप को भी खो देंगे। यदि मैं नहीं रहूँगा तो अभी नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना? यही बात बोले हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। ठीक है ना? अगर मुझे खो दीजिएगा तो आप अपना अस्तित्व खो दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं रहूँगा तो कोई पूजा करने वाला नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, तो पहला का आंसर यही रहा। अब आते हैं अगला, व्याख्या करें। ये कहीं था। अच्छा, चलो तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
बोल रहे हैं कि संदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो आंसर हो जाएगा संदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि जब ईश्वर अपने भक्त को सुख नहीं देगा, उस पर कृपा दृष्टि नहीं देगा, तो भक्त बर्बाद हो जाएगा। जब भक्त बर्बाद हो जाएगा तो उनके सुख की चिंता कौन करेगा? ठीक है ना। तो संदार लबादा किसे गिर जाएगा, क्यों? तो संदार लबादा ईश्वर गिर जाएगा, क्योंकि जब ईश्वर अपने भक्त को सुख नहीं देंगे, उस पर कृपा दृष्टि नहीं बनाएंगे, तो भक्त बर्बाद हो जाएगा। और जब भक्त बर्बाद हो जाएगा तो क्या हुआ? तो आपके सुख का चिंता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आप भी बर्बाद हो जाइएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। यही बात बोले हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कवि किसको कैसा सुख देता था? कवि जो है किसको और कैसा सुख देता था? तो कवि ईश्वर को विश्राम करने का सुख देता था। नर्म सैया वह अपने गाल को बनाते थे, जिस पर ईश्वर विश्राम करते थे। ठीक है ना। नरम सैया जो है अपने गाल को, यानी अपने गाल पर क्या, उसको गदगद गाल तो है, गुलगुल्ला होता है ना गाल, तो उसी गाल पर उनको सुलाते थे गदगद शरीर पे। ठीक है ना। वही बोल रहा है कि कवि कैसा सुख देता था, कवि किसको और कैसा सुख देता था? तो कवि जो है ईश्वर को विश्राम करने का सुख देता था। नरम सैया वह अपने गाल के बनाते थे, यानी अपने गाल को बिछावना भगवान का बनाते थे, यानी बेड। ठीक है ना, जिस पर ईश्वर विश्राम करते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि को क्या डर लग रहा है? तो बोल रहे हैं कि कवि को आशंका है कि उसके बिना ईश्वर के लिए कोई काम नहीं बचेगा। ठीक है ना। तब वे क्या करेंगे? कवि बोल रहे हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे? कोई काम ही नहीं बचेगा। क्या भगवान का क्या काम है? ये नहीं काम है जी कि मनुष्य को, जो भी जीव जंतु है उसको संभाल के रखना, बचा के रखना, उसके दुख दूर सब करना। ठीक है ना, कैसे क्या करना, सब मतलब संभालना। जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो क्या ये सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब खत्म हो जाएगा, उनका कोई काम ही नहीं बचेगा। वे तो रोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पे रोजगार नहीं, वे तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वे तो बेरोजगार हो जाएंगे जब हम लोग नहीं रहेंगे तो। ऐसी आशंका प्रभु को इसलिए है कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं वह वे भक्त के लिए ही करते हैं। अगर भक्त पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं, भक्त बर्बाद हो जाएगा, तो वह क्या करेंगे? कभी ऐसा इसलिए कहे हैं क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो भक्त के लिए ही करते हैं। अगर भक्त पर ध्यान नहीं देंगे भगवान साहब, तो क्या हो जाएगा? आदमी मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? भक्त बर्बाद हो जाएगा। और जब भक्त बर्बाद हो जाएगा तो वे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आते हैं छठा कविता। कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं? ठीक, कविता जो है किसके द्वारा और किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो जो कविता है, कविता कवि रूपी भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। जो कविता है एक कवि रूपी भक्त जो है, यानी एक कवि हैं जो भक्त हैं। ठीक है ना। तो इन भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है यह कविता। हमारी सोच है कि भक्त भगवान के लिए ही सुख सुविधा जुटाता है। कवि का कहना है कि जो भक्त ही है जो भगवान के लिए सुख सुविधा जुटाता है, और भगवान भक्त की भलाई को ध्यान रखते हैं और करते हैं, और भगवान भक्त की भलाई का ध्यान रखते हैं। अगर भलाई नहीं देंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। बस आ गया तुम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन,
चलिए, मनुष्य के नाश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के नाश्वर जीवन की महिमा और गौरव का, ठीक है ना, मनुष्य के नाश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो मनुष्य जो है नाश्वर जीवन जीता है, ठीक है ना, और उनका गौरव क्या क्या है बखान किया गया इस कविता में, बताइए। तो वही बोल रहे हैं कि मनुष्य का यह जीवन नाश्वर है, नश्वर है यानी नाश होने वाला, यानी मरने वाला है। ये आज निकल तो मर ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इस नश्वर जीवन में भगवान की भक्ति कर अपने आप को सफल बना सकता है। जो मनुष्य है, मनुष्य अब इस नश्वर जीवन में भगवान की भक्ति करके अपने आप को सफल बना सकता है। यानी एक भगवान की भक्ति करे तो अच्छा बना सकता है अपने जीवन को। इस कविता में कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन छोटा है परंतु महत्वपूर्ण है। इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं क्या कि ये जो मनुष्य जीवन है छोटा है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान को काम देता है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान किसके लिए काम करेंगे, बताओ। क्योंकि भगवान जो भी काम करते हैं भक्त के लिए काम करते हैं। तो वही बोला, मनुष्य नहीं रहेगा तो भगवान के लिए कौन काम करेगा, कोई नहीं काम करेगा। और भगवान के लिए कौन काम करेगा, उनकी सुख सुविधा का ध्यान कौन रखेगा। और भगवान के लिए भी सुख कौन काम करेगा, जब हम नहीं रहेंगे तो भगवान के लिए भी कोई काम नहीं करेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो भगवान का भी कोई काम नहीं बचेगा कि कुछ करें, ठीक है ना। तो इसलिए वही कवि इस कविता में बताया गया कि मनुष्य का जीवन नश्वर है, जीवन की महिमा और गौरव का बताया इसमें कविता में बखान किया गया है कि मनुष्य का जीवन जो है नश्वर है, लेकिन मनुष्य इस नश्वर जीवन में भगवान की भक्ति कर अपने जीवन को सफल बना सकता है, ठीक है ना। इस कविता में कहे हैं कवि साहब कि मनुष्य का जीवन छोटा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान को काम देता है। क्योंकि हम रहें तभी भगवान हम पे कृपा करते हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेगा तो क्या भगवान किसके लिए काम करेंगे, कोई काम ही नहीं करने वाला बचेगा। और भगवान के लिए भी कोई काम नहीं करेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं करेगा भगवान को, ठीक है ना। उनका सुख सुविधा कोई ध्यान नहीं रखेगा। यही बात का वर्णन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। यानी कविता के आधार पर आप भगवान के बीच और भक्त के बीच एक संबंध बताइए, ठीक ना। आते हैं आगे। तो हो रहा है कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि भगवान और भक्त के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी बहुत गहरा संबंध है। फिर वही बात, अन्योन्याश्रय यानी बहुत गहरा संबंध, ठीक ना। तो कविता के आधार पर देखा जाए तो भगवान और भक्त के बीच क्या है, बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट संबंध है, अन्योन्याश्रय। भगवान भक्त के लिए और भक्त भगवान के लिए है। भगवान जो है भक्त के लिए है और भक्त भी भगवान के लिए है। भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान तभी है जब भक्त है, और भक्त तभी है जब भगवान है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप लोग कहें ना पूरक कोण 90 डिग्री, यानी ये पृथक नहीं कह सकते हैं। यानी भगवान और भक्त एक दूसरे से अलग नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। भगवान अगर जल पीते हैं तो भक्त जल पात्र है। बोल रहे हैं कि भगवान अगर जल भी पीते हैं ना तो उसे भक्त ही पी जाता है, तो भक्त क्या हो जाएगा, भक्त जल पात्र हो जाएगा। ये बोल रहे हैं भगवान को ये भक्त अपने आप को मदिरा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो भगवान के जो भक्त हैं अपने आप को मदिरा बताते हैं भगवान का, कि मैं ही आपका मदिरा हूँ। भगवान के लिए वस्त्र भी भक्त ही है।
भक्त ही बोलते हैं क्या कि हे भगवान आपका वस्त्र भी क्या हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है ना। भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं। भक्त प्रभु की चरण पादुका है। इन बोल रहे हैं कि कवि बोल रहे हैं क्या कि भगवान आप हमारे हृदय में बसते हैं, यानी भक्तों के हृदय में बसते हैं। ठीक है ना। आप ही, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका घर विहीन हो जाएंगे, आप गृह विहीन हो जाएंगे। नहीं, मेरे हृदय में आपको जगह नहीं रहेगा तो आपका घर कहाँ रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। आपको दिल में जगह मैंने अपना दी है, आपका घर बसाया है दिल में। ठीक है ना। भक्त बोल रहे हैं कि मैं भगवान का बोल रहे हैं कि मैं प्रभु का पादुका भी हूँ, यानी अब मैं अपने पैरों से ही चलता हूँ और मेरे साथ साथ भगवान चलते हैं मेरे दिल में। ठीक है ना। जिस तरह भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, जिस तरह जो है भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त भी उनके चरणों की रक्षा करते हैं। अपने दिल में भक्त ले लेता है भगवान को और अपने पैरों के सहारे चल देता है। अपने पैर में छाला पड़ाता है भक्त, मगर भगवान के पैरों में छाले नहीं पड़ने देता है। तो वही बात बुरा इसमें कि जो भी है भगवान, हम लोग एक दूसरे पर क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। अगर मैं नहीं हूँ तो आप भी नहीं है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपका घर नहीं रहेगा, आपका मदिरा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आपका वस्त्र नहीं मिलेगा, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। तो बस यही कविता था हम लोग आज, ये ख़त्म हो गया। ठीक ना। चलिए आपसे बच्चों को गुड नाइट। ठीक है ना। लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का ये हमारे तरफ से प्यारा दिल। ठीक ना। चलिए, तो हम लोग का पूरा काव्य खंड खत्म हो गया आज। पूरा कविता जो है आज हम लोग का पूरा खत्म हो गया। ठीक ना। अब हम इसको कल सुनेंगे क्या क्या, चैप्टर 11 और 12 दोनों का क्वेश्चन आंसर। ठीक ना। उसके बाद हम लोग परसों से इसका कविता ऑब्जेक्टिव सुनना शुरू करेंगे और इसका टेस्ट लेना शुरू करेंगे। ठीक। चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, लव यू, थैंक यू।